दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे चैनल गार्डनिंग विद पूनम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों स्नेक प्लांट एक बहुत ही कम देखभाल से चलने वाला एक साधारण पौधा है। इसे हम सभी अपने घरों में लगाते हैं। ये अफ्रीका और एशिया देशों से बिलॉन्ग करता है। ऐसा माना जाता है कि इसे घर में लगाने से माँ लक्ष्मी का वास होता है और स्नेक प्लांट घर में लगाने से जीवन में चली आ रही बाधाएँ खत्म होती हैं और उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन इसके लिए इसका सही दिशा में लगा होना बहुत ही आवश्यक है, तभी इसका लाभ मिल पाता है और अगर गलत दिशा में लगाया जाएगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि स्नेक प्लांट को किस दिशा में लगाना चाहिए और इसकी देखभाल कैसे करनी है और इसके क्या-क्या और फ़ायदे हैं साइंटिफिकली, ये सब जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं लंबे वैरायटी वाला स्नेक प्लांट है। इसके कई वैरायटी आते हैं क्योंकि कुछ छोटे पत्ते वाले आते हैं, कुछ लंबे पत्ते वाले आते हैं, कुछ होते हैं जैसे जिनके पत्ते कुछ पीले ज़्यादा होते हैं, कुछ हरे होते हैं। तो मेरा वाला जो है हरे पत्तों वाला है और लंबे पत्तों वाला है। जो छोटे पत्तों वाले होते हैं उसके पत्ते थोड़े चौड़े होते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और जो मेरा वाला है ये लंबा होता है। इसका पत्ता तलवार के आकार का नुकीला होता है, लंबा होता है। ये 2 ढाई फीट लंबा होता है। अगर ढंग से इसकी ग्रोथ हो रही है तो ये 2 ढाई फीट तक लंबा होता है। आप देख सकते हैं कि कितना लंबा पत्ता है। इसका पत्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मोटा होता है और इसको लगाने के लिए आप पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों से इसको बहुत आसानी से ग्रो किया जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया बहुत ही कम देखभाल से चलने वाला पौधा है। इसको बहुत देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, बस थोड़े से देखभाल से यह पौधा चलता रहता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, महीने में बस 1 या 2 बार इसमें पानी डालें। अभी तो सर्दी का सीज़न चल रहा है तो इस सीज़न में पौधों में नमी वैसे ही बनी रहती है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप महीने में 1 बार पानी डालेंगे तो भी चलेगा। जब मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए अंदर तक तभी इसमें पानी डालना चाहिए क्योंकि ये पानी से ख़राब हो जाता है। इस पौधे को पानी की आवश्यकता बहुत नहीं होती है, ड्राई मिट्टी में ही पनपता रहता है। गर्मियों का सीज़न होता है तब मिट्टी ज़्यादा जल्दी ड्राई होती है, उस समय आप 2-3 बार महीने में पानी डाल सकते हैं या आप चेक कर सकते हैं कि मिट्टी अगर ज़्यादा ड्राई हो गई है तो आप उसमें पानी डाल सकते हैं। और धूप की बात करें तो इसको अगर थोड़ी भी धूप ना मिले तब भी ये पौधा ग्रो करता रहता है, चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बिना धूप के भी ये चलता है। अगर आपके घर में धूप नहीं आ रही है तब भी आप इस पौधे को आराम से लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पौधा चलेगा। ये पौधा मरेगा नहीं बिना धूप के। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में धूप आती है तो आप थोड़ी देर अगर इसको धूप में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि धूप में रखने से इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसमें रूट्स ज़्यादा निकलती हैं। जब रूट्स ज़्यादा निकलेंगी तो पौधा घना होगा और आप दूसरा पौधा भी लगा सकते हैं इसके रूट्स निकाल के इस तरीके से। जब भी पौधा निकालना हो तो गमले में 1 घंटा पहले पानी डाल दें अच्छे से क्योंकि जब मिट्टी लूज हो जाएगी तो पौधा आसानी से निकल जाएगा। और किसी चाकू या किसी और चीज़ की सहायता से पौधे को आराम से निकालें। जो पौधा गमले में और लगा हुआ है उसकी रूट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इस पौधे को बहुत कम धूप और बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। खाद की बात करें तो इसमें खाद की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जब आप पौधा लगा रहे होते हैं उस समय जब आप पॉटिंग मिक्स तैयार करें तो उसमें थोड़ा बहुत गोबर की खाद या कोई भी खाद इस तरीके से लेकर आप मिला सकते हैं, उसी से ये पौधा चलता रहता है। परमानेंट पौधा है, एक बार अगर आपने इसको लगा लिया तो सालों साल चलता रहता है। 12 मासी पौधा है, कोई सीजनल पौधा नहीं है कि एक बार लगाया तो सीजन ख़त्म हो गया तो ये पौधा ख़त्म हो गया। ये पौधा जल्दी ख़राब नहीं होता, जल्दी मरता नहीं है। ये परमानेंट प्लांट है, आपके घर की शोभा बढ़ाता रहता है हमेशा। एक बार आपने अगर इसे लगा लिया। अब बात करें कि इसको कैसे लगाना है, तो आप एक बार इसको नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं, उसके बाद फिर आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इतनी सारी रूट्स ग्रो होती रहती हैं, आप इसकी रूट्स को निकाल कर इसको आप लगा सकते हैं, इससे आप नया पौधा बना सकते हैं। जैसे आपने एक पौधा लगाया तो इसमें कई सारी रूट्स निकलती रहती हैं। मैंने एक पौधा लगाया था, आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी रूट्स निकली हुई हैं। कई पौधे बन गए हैं इसमें और इसमें से निकाल कर मैंने दूसरे गमले में भी ये पौधा लगाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3-4 पौधे हो गए हैं। तो इसमें और पौधा लाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। एक बार अगर आपने ला लिया है तो इससे निकलता रहता है। आप अगर पत्तियों से ग्रो करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से ग्रो हो सकता है, पत्तियों से भी ये पौधा लग सकता है। इसकी पत्तियों को लगाने के लिए
आप एक बोतल में पानी भर लें। शीशे का जार ले सकते हैं, अगर आपके पास शीशे का जार नहीं है तो एक प्लास्टिक की बोतल लेके उसको आधे पर से आप काट लें और उसमें आप पानी डाल लें। उस पानी में आप रूट को ग्रो करने के लिए एक रूट हार्मोन्स आता है, आप उसको डालें। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप उसमें एलोवेरा जेल डाल दें। एलोवेरा जेल डालने से रूट अच्छे से ग्रो होती है। तो उसमें आप डाल के इसमें ये कटिंग्स आप डाल दें। ये पत्ती आप यहाँ से काट लें और इसकी आप 6-7 कटिंग बना सकते हैं, क्योंकि ये पत्ती लंबी है तो 6 इंच की कटिंग आप बनाएंगे तो 6-7 कटिंग बनेंगी। आप इसको इस बॉटल में डालकर रख दें और ये 2 हफ्ते में इसका पानी चेंज करते रहें, क्योंकि इसमें अगर चेंज नहीं करेंगे इसके पानी को तो इसमें और कीटाणु बैक्टीरिया इस तरीके से पनपेंगे तो ठीक नहीं है यह। इसलिए इसका पानी 2 हफ्ते में चेंज करते रहें। लेकिन बार बार इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि रूट निकल रही है कि नहीं निकल रही है। बार बार अगर आप इसको निकालेंगे देखने के लिए तो फिर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्नेक प्लांट बहुत धीमी गति में ग्रो करता है, तो इसलिए इसको ग्रो होने में 2 महीने लग सकते हैं। इसके रूट निकलने में कम से कम 2 महीने लग सकते हैं। उसके बाद जब इसमें 1-1.5 इंच की रूट्स निकल आए तब आप इसको गमले में आराम से लगा सकते हैं। और गमले में लगाना है, डायरेक्ट भी लग सकता है। ये कटिंग इसकी गमले में भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसमें एक अच्छी पॉटिंग मिक्स भर के लगा दें, जो जल निकासी वाली मिट्टी हो, जिसमें रेत मिला हुआ हो, जिसमें पानी ना जमा हो, क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अगर पानी इसमें ज़्यादा होगा तो सड़ जाएगा, नहीं लग पाएगा। तो आप इसको किसी छोटे गमले में लगाएं पहले, या तो फिर डायरेक्ट बड़े गमले में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इसमें इसकी कटिंग को लगा दें, लेकिन ये ऐसा ना करें कि ये सारी कटिंग एक ही साथ लगा दें। इसमें स्पेस बना के थोड़ी थोड़ी दूर पर ये सारी कटिंग आप गमले में लगाएंगे तो ये आपका पौधा ये बन जाएगा। 2 महीने में इसमें रूट्स निकल आएंगी और आपका ये पौधा तैयार हो जाएगा। अगर इसकी पत्तियां इस तरीके से कुछ जली हुई, ख़राब सी, सूखी हुई सी दिखें तो इसको कट करके तुरंत निकाल देना चाहिए, नहीं तो और भी पत्ते ख़राब हो जाएंगे तो फिर पौधा ख़राब हो जाएगा। और जो पत्ती हम काट कर निकाले हैं इसको हम दूसरे गमले में लगा देंगे तो यह दूसरा पौधा बन जाएगा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि इस पौधे को किस दिशा में और किस जगह पर लगाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। स्नेक प्लांट को हम मेन गेट के पास लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे साथ जो निगेटिव एनर्जी आती है तो ये अपने पॉजिटिव एनर्जी से उस निगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देता है, तो हमारे घर में जो है निगेटिव एनर्जी नहीं आने पाती है। क्योंकि स्नेक प्लांट को एक नेचुरल प्योरीफायर माना गया है। ये नेचुरल प्योरीफायर है, ये हवा को शुद्ध करता है, जहरीली हवा को, और आपके घर में अच्छी हवा को ये लाता है। जब हवा शुद्ध रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप जान सकते हैं कि कितना फ़ायदा है, और इससे अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती रहती है। तो इसलिए मेन गेट के पास इसको लगाना अच्छा होता है। और दिशा की बात करें तो इसे दक्षिण पूर्व दिशा में लगाइए कोने पर, या तो फिर पूर्व दिशा में लगाइए, तभी ये बेहतर परिणाम देगा। नहीं तो कहीं और लगा देंगे तो इसका कोई बेहतर परिणाम नहीं होगा। ये दिशा इसके लिए सबसे अच्छी होती है, पूर्व दिशा या दक्षिण पूर्व दिशा। स्नेक प्लांट को और पौधों से अलग रखना चाहिए, इसे किसी और पौधे के पास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इससे निकलने वाली ऊर्जा बाधित होती है और ये अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता है। तो दोस्तों स्नेक प्लांट एक बहुत ही कम देखभाल से चलने वाला पौधा है और बहुत ही उपयोगी पौधा है, तो इसे आप अपने घर आंगन में अवश्य लगाइएगा।